देखिए, अगला साल 100 साल पूरा हो रहा है। 1924 में उनका जन्म हुआ था। 2024 अगला साल है। तो हम राज्य की सरकार से अपेक्षा करते हैं, यहाँ के लोगों की मांग है, यह जो समारोह हो रहा है राजकीय समारोह के रूप में राज्य की सरकार इसको मान्यता दे और राजकीय मेला के रूप में इसका आयोजन हो, ताकि शहीद रामफल मंडल साहब को आगे आने वाली पीढ़ी भी ठीक से याद रख सके। तो इस बात की जरूरत है, इस मांग का हम समर्थन करते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुछ मिलेगा क्या? हाँ, निश्चित रूप से जहाँ जरूरत है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार तक भी बात जाएगी, उनको भी करना है और राज्य की सरकार को भी करना है, सबको मिलकर करना चाहिए। आज सर सर्वदलीय कह सकते हैं, यह मीटिंग हो गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर्वदलीय नहीं, निर्दलीय है, इसमें कोई दल नहीं है। सर्वदलीय का मतलब तो होता है सभी दल के लोग, सभी दल के लोग नहीं, सभी दल के लोग हैं ही, बाकी जो किसी दल के नहीं है वे लोग भी हैं। मतलब दल की कोई सीमा यहाँ नहीं है। और शहीद रामफल मंडल साहब को याद करना है तो इसमें दल की सीमा क्या होती है? सर, इनके परिवार से एक लोग की मृत्यु हो गई है। हाँ, हमने भी खबर देखी है। बहुत ही दुखद स्थिति है। अब इनके परिवार पर जिस रूप में ध्यान जाना चाहिए था सरकार का, उस रूप में ध्यान नहीं गया है, जाना चाहिए। हम भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि उनके परिजनों को जो जीने का मिनिमम संसाधन है वह मिल पाए। सीतामढ़ी लोकसभा अब लोकसभा के रामफल मंडल जी का शहादत दिवस है, आज बड़ा कार्यक्रम आप लोग मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शहीद रामफल मंडल जी ने अपने प्राणों की कुर्बानी अपने देश के लिए दिया और वो भी 19 साल की उम्र में। ये ऐसे जो शहीद हैं उन सब का कर्ज हमारे देश पर हर एक आदमी पर रहता है, क्योंकि उनके चलते ही हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ी हुकूमत से। हम उसी कार्यक्रम में आए हैं, अमर शहीद रामफल मंडल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, उनके चरणों में अपनी शीश झुकाने आए हैं। मूर्ति का भी आपने अनावरण किया था सर? अनावरण नहीं, मूर्ति की स्थापना मैंने की और वो भी 2006 में। 2006 में हमने सबसे पहले अमर शहीद जुब्बा सहनी जी की प्रतिमा लगवाई थी उनके गांव में मीनापुर में, और दूसरी प्रतिमा यहाँ अमर शहीद रामफल मंडल जी की लगी, जिसका उद्घाटन और अनावरण पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सर, इनके परिवार को जो मिलना चाहिए था आपको तो मिला, इनके परिजन की जो स्थिति है उसके नहीं, ऐसा है कि फ्रीडम फाइटर्स और जो शहादत हुई है उनके लिए तो भारत सरकार का भी कार्यक्रम बहुत दिनों से चल ही रहा है। अब इनको अगर कोई चीज़ मिलना चाहिए था, नहीं मिला है तो ये दुख की बात जरूर है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो परिवार के लोग हैं ऐसा कुछ हो जो उनकी उम्मीद है और सरकारी प्रावधानों से किया जा सकता है, तो हमेशा हम लोग उस बात को उठाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। आज भी सर दिवस है इनका, 100 साल पूरा होगा जन्म का, अगले साल हर साल कार्यक्रम होगा, कोशिश करेंगे विशेष बड़ा करने का, नहीं होगा तो सीतामढ़ी मुख्यालय में करेंगे। वैसे हमेशा गांव में ही करना चाहिए, इसलिए कि ये उनका पैतृक गांव था, यहीं के थे, और इसीलिए हमने बाजपट्टी में चौक पर उसमें लगवाया वहाँ पर प्रतिमा जो है। तो ये और हम लोग जो मंच से आवाज़ उठी है लोगों ने, और पहले भी लोगों ने बताया है कि यहाँ पटना में भी उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए, किसी पार्क का नामकरण उनके नाम से हो जाना चाहिए। इस सारे दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ये भारत सरकार की जो नीतियां हैं गरीब विरोधी है। भारत सरकार जो काम कर रही है गरीब विरोधी काम कर रही है। गरीबों के प्रति इनको कोई ममता नहीं है, सिर्फ ऊपर से डेंटिंग पिंटिंग करके अपना काम निकालना चाहती है। लेकिन इसको सब पूरे देश के लोग और बिहार के लोग समझते हैं जी। अब बिहार ही के गिरिराज बाबू मंत्री हैं ग्रामीण विकास, ये जब से बने हैं बिहार में एक भी लक्ष्य गरीबों के लिए आवास का नहीं मिला। और ये सवाल उठाना चाहिए था मुखिया जी लोग को, लेकिन वो गरीब का सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, उनसे जरूर एक बार पूछिएगा। मुखिया जी वगैरह धरना में बैठे, जो मुखिया जी है वो धरना एक तरफा दे रहे हैं जी। उनका पढ़ा हम कागज 3 साल से 3 वित्तीय वर्ष से बिहार को प्रधानमंत्री आवास का एक पैसा नहीं मिला, एक लक्ष्य नहीं मिला। तो गरीब लोग को आवास यहाँ बनने के लिए प्रधानमंत्री योजना चलती है, एक पैसा नहीं मिला, एक लक्ष्य नहीं मिला। 2018-19 में और 2022-23 में और 2023-24 जो अभी चल रहा है उसमें भी अभी तक एक भी लक्ष्य गरीबों के लिए नहीं भेजा। जिम्मेदार कौन है? 13 लाख आज सूची में लंबित लोग हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जिम्मेदार भारत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी है। वो कहते हैं 2024 तक सबका घर बन जाएगा, तो कैसे 2024 तक बनेगा? 13 लाख बिहार में अभी प्रतीक्षा सूची में है।
इनकी घोषणा कब करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? अब बिहार ही के गिरिराज बाबू मंत्री हैं ग्रामीण विकास, ये जब से बने हैं बिहार में एक भी लक्ष्य गरीबों के लिए आवास का नहीं मिला। और ये सवाल उठाना चाहिए था मुखिया जी लोग को, लेकिन वो गरीब का सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, उनसे जरूर एक बार पूछिएगा। दूसरा सवाल है कि 23 जून से मनरेगा के मजदूरों का जो काम किया है एक पैसा उसका नहीं मिल रहा है। और मनरेगा का जो मटेरियल है जिसका काम हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया करते हैं, जिला परिषद करते हैं, हमारे पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, मनरेगा का काम मटेरियल का 1100 करोड़ रुपया बकाया है भारत सरकार में, वो भी पैसा नहीं दे, तो उसके बारे में कहाँ उसमें सवाल उठा रहे हैं। तीसरी बात कह रहे हैं कि ये मनरेगा में 33% की कटौती हुई है। तो आप सोच लीजिए कि जहां हम 27 करोड़ 28 करोड़ मानव दिवस सृजन करते थे बिहार में, अब हमको 15 करोड़ पर आ जाना पड़ेगा। तो हमारे जो श्रमिक दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो हमारे श्रमिकों को ये मजबूर कर रहे हैं कि बिहार में नहीं, तुम जाओ काम करने के लिए बाहर। तो ये भारत सरकार की जो नीतियां हैं गरीब विरोधी है। भारत सरकार जो काम कर रही है गरीब विरोधी काम कर रही है। गरीबों के प्रति इनको कोई ममता नहीं है, सिर्फ ऊपर से डेंटिंग पिंटिंग करके अपना काम निकालना चाहती है। लेकिन इसको सब पूरे देश के लोग और बिहार के लोग समझते हैं। शहीद रामफल मंडल जी का भी